नमस्कार दोस्तों। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव पुनः आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस मास्टर बैच की सीटेट दिसंबर 2024 की श्रृंखला में। आइए दोस्तों, अपना कीमती समय जाया ना करते हुए हम लोग शुरू किया जाए, क्योंकि समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और समय ही मूल्यवान है आपका। जिसमें समय आप गंवा देते हैं तो वह समय दोबारा नहीं आता है दोस्तों। पैसे तो फिर कमा लिए जाते हैं लेकिन समय दोबारा नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, जो हमने शुरू किया है उसे समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। संधि में जो स्वर संधि है दोस्तों, उसकी 5 संधियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं। 2 संधियां और बची हैं जिनको हमें पढ़ना अभी बाकी है। तो कौन कौन सी संधि बची है दोस्तों और कौन कौन सी पढ़ लिए गए हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयाज संधि, वृद्धि संधि, ये पांचों हमने पढ़ लिया है। और दोस्तों, अगर कहीं से आता भी है आपके सीटेट में तो ज्यादातर संधि में से कहीं से भी प्रश्न उठाता है तो स्वर संधि से उठाता है। अगर स्वर संधि से नहीं उठाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि विसर्ग संधि कभी कभी बना देता है। तो बनाने को जो प्रश्न बनाता है दोस्तों, 15 प्रश्नों में से जो व्याकरण के होते हैं उसमें से संधि से, समास से और उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू की है दोस्तों, ताकि आपका व्याकरण भी उसी में समाप्त हो जाए। आइए देखा जाए अब कौन सी संधि पढ़ा जाए। अब कौन सी संधि पढ़ा जाए दोस्तों, जरा आप बताइएगा। ठीक है, तो इसमें से कलर, ये कलर चलिए 2 कलर हमने चूज कर लिया है। ठीक है, चलिए तो बताइए कौन सा पहले पढ़ा जाए, पर रूप संधि या पूर्व रूप संधि? जो पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ लेंगे। ठीक है, पर रूप का मतलब, उसका पर रूप मतलब बाद का रूप हो जाता है। ठीक है, बाद का रूप। तो चलिए पर रूप संधि शुरू कर दिया जाए। पर रूप संधि, माफ कीजिएगा दोस्तों, पर रूप संधि। ठीक है, तो 5 पढ़ा चुके हैं, तो ये कौन से नंबर पे आएगा? 6ठे नंबर पर आएगा। तो चलिए, तो 5 के बाद 6ठे नंबर पर क्या है? 6ठे नंबर पे पर रूप संधि है। पर रूप संधि का सूत्र क्या होता है, जरा बता दीजिएगा। तो पर रूप संधि का सूत्र क्या होता है, ये देख लीजिए। पर रूप संधि में जो सूत्र होता है वह कौन होता है दोस्तों? तो ये आपका होना चाहिए एंग ए नी पर रूपम, यही इसका सूत्र है। यही क्या है दोस्तों? इसका सूत्र है एंग पर रूपम। ठीक है, यही इसका सूत्र है दोस्तों। अब सूत्र आपने देख लिया। जब सूत्र आपने देख लिया है तो इसकी परिभाषा भी ये देखना आपको बनता ही है। चलिए देख लेते हैं तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी। जब अकारांत, जब अकारांत उपसर्ग के पश्चात, जब अकारांत उपसर्ग के पश्चात ए या ओ आए तो, ए या ओ आए तो, आ के स्थान पर नहीं, आ का, आ का आवर्ण का लिखिए तो ज्यादा आपकी परिभाषा बन जाएगी बढ़िया। आवर्ण का, वर्ण का
पर रूप हो जाता है, पर रूप हो जाता है, पर रूप हो जाता है, जाता है। अब दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं उपसर्ग आपको नहीं पढ़ाया हूं। जब उपसर्ग नहीं प्रत्याहार नहीं पढ़ाया हूं, जब प्रत्याहार नहीं पढ़ाया हूं तो प्रत्याहार के अनुसार इसको बता भी नहीं रहा हूं, और यह आपको कहीं किताब में मिलेगा भी नहीं। मैं अपनी परिभाषा अपने हिसाब से बनाकर, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि ऐसे पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, अपनी भाषा में जब पढ़ते हैं तब याद होता है। किताबी भाषा तो रट्टू तोता होता है, वो भूल जाता है, लेकिन ये जो होता है दोस्तों आपको याद आ जाएगा। कि जैसे क्या मैंने कहा है, इसमें देख लीजिए, इसमें मैंने ये कहा है आपको कि जब अकारांत, अकारांत का मतलब कि ऐसा उपसर्ग होगा जिसका अंत ह्रस्व आ से होगा। किससे होगा? ह्रस्व आ से होगा। जैसे आप देखेंगे ना, ये होता है प्र उपसर्ग है, तो इसके पीछे कोई और मात्रा ना लगी हो, सिर्फ ह्रस्व आ हो, लेकिन इसके बाद क्या आए, चाहे ए आ जाए चाहे ओ आ जाए, चाहे ए आए या ओ आए, तो ये जो मात्रा होती है यहाँ पे, जो प्र में प्र है, प्र में जो आ लगा हुआ है ना, इस आ का पर रूप होने का मतलब ये होता है कि अब ये जो आ है ना, ये चाहे ए में बदल जाएगा चाहे ओ में बदल जाएगा, मतलब इसी में समाहित हो जाए, इसका रूप ले लेता है, उसी के रूप में समाप्त हो जाता है, इसका कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये इसी में जाके क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। तब किसका रूप दिखता है, चाहे ए का रूप दिखेगा आपको चाहे ओ का रूप दिखेगा, दोनों में से किसी एक का रूप दिखेगा और आ का रूप यहाँ से समाप्त हो जाएगा। यही कहा गया है कि अकारांत उपसर्ग हो। यहाँ नहीं कि यहाँ पे जो आपको नियम बताया गया है कि यहाँ पे प्रतिबद्धता है कि यहाँ पे उपसर्ग ही होना चाहिए, कोई उपसर्ग ही होना चाहिए। इसके आगे यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि पहला वर्ण जो दो भागों में तोड़ते हैं, तो पूर्व वाला जो पद होगा वो कोई उपसर्ग होना चाहिए। ये बात, ये देखिए अकारांत उपसर्ग, ये आपको नोट रखना है कि ये उपसर्ग ही होना चाहिए, उपसर्ग ही रहेगा, कोई अन्य वर्ण नहीं होगा। उपसर्ग रहेगा, उसके पश्चात जो दूसरा वर्ण आएगा, जो दूसरा शब्द आएगा, जो पद आएगा दूसरा वाला, वह आ या ओ, इसमें से कोई शुरू होगा। जब इसमें से शुरू होगा तभी ये नियम बनता है। कौन सा नियम? पर रूप का नियम। यानी कि जो पहला होगा उपसर्ग का जो मात्रा होगी वो वहां से समाप्त हो जाती है, वो वहां पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? ए बन जाता है ना, ए या ओ बन जाता है। चलिए आइए देखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो इसका उदाहरण देख लीजिए, अभी प्यार से समझ में आ जाएगा आपको। क्या समझ में आएगा? एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए, जैसे अभी मैंने वहां बताया है ना, जैसे यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, अब देख लीजिए। प्र ये एक उपसर्ग है, उसके बाद जो शब्द समाप्त हो वो कैसे हो? प्रधन एजते। यही शब्द आपसे पूछ लेता है और कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें और बहुत ज्यादा शब्द बनते ही नहीं है, तो पूछेगा कहाँ से? इसमें बहुत ज्यादा शब्द नहीं बनते हैं, कम ही शब्द बनते हैं, और पूछना रहता है तो यहीं से पूछ लेता है कि यही बनेगा। देखिए यहाँ पे ह्रस्व आ, मतलब प्र जो है, प्र में से आ निकाल लेंगे, प्र में से हम क्या निकालेंगे? आ निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ए है, उसके बाद क्या है दोस्तों? ए है। ये वाला ए हमने यहाँ रख दिया, बचा हुआ पीछे वाला छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे नियम देखिए, सिर्फ हमने यहाँ से निकाल लिया, तो जब यहाँ से निकाल लिया तो ये वाला जो आ है ना, ये जो आ है, ये आ बदल जाता है किसमें? ए में, ए में समाहित हो जाता है। मतलब कि इसमें ए वाला जो आ है वो समाप्त हो जाता है, बचा ए, ए लग जाता है उपसर्ग में। ए जब उपसर्ग में लग जाएगा तो ये बन जाता है प्रे। ये क्या बन गया दोस्तों?
प्रे बन गया। अब पीछे क्या बचा हुआ था, जते बचा हुआ है, जते जोड़ दीजिए, ये बन गया आपका प्रेजते, प्रेजते, यही शब्द बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक और देख लीजिए जो शब्द बनाता है, जहां से आता है प्रश्न, प्रश्न इस पर भी बहुत ज्यादा आता है दोस्तों। एक शब्द और होता है इसका, उपधन ओसति, उपधन ओसति। ठीक है, उपधन ओसति। अब इसमें देख लीजिए जो पा है, पा में से हमने आ निकाल लिया, पा में से हमने क्या किया, आ निकाल लिया, ओ को यहाँ रख लिया, ओ को वहां से उठा के यहाँ रख लिया। ओ, पा में से आ निकाला है ना, अभी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। अच्छा, इसे आगे कर देते हैं, इनको थोड़ा सा आगे, पा यहाँ रख लीजिए और शुरू कर दीजिए। ये देखिए, अब मैंने यही बताया आपको, या ये नियम, पररूप का जो नियम होता है वह क्या होता है कि इसका पररूप हो जाता है। पररूप होने का मतलब यही दोस्तों, आप अपनी भाषा में समझ लीजिए कि ये समाप्त हो जाता है, बातें खत्म। इतना समझ लीजिए, आप अपने मन से समझ लीजिए कि ये यहाँ से जो आ होता है ना, ये समाप्त हो जाता है। मैंने समाप्त कर दिया, यहाँ से बचा क्या, ओ बचा है, ओ को पा पे जोड़ दीजिए, ओ को जब पा में जोड़ेंगे तो पो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो हो जाएगा। यानी कि ऊ आगे बचा है, पा में ओ जोड़ेंगे, पो बनेगा। पीछे ये वो यहाँ आगे सति बचा हुआ है, सति यहाँ लिख दीजिए, बन गया शब्द आपका जो निर्मित होना था, उपवसति बन गया। इसी तरह से एक और बनाना चाहेंगे तो इसी पे बनता है, एकदम सेम इसी पे बनता है दोस्तों, उपधन एसति। क्या बनता है, तो इसी पे बनता है। देखिए, उप एक उपसर्ग है और यहीं पर एसति, एसति भी शब्द होता है, ओसति भी शब्द होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे भी वही प्रोग्राम करिएगा, पा में से आ निकाल लीजिए, जैसे यहाँ निकाले थे, पा में से आ निकाल लीजिए, यहाँ हलंत रख दीजिए और यहाँ पर ए है। अब बताइए, ए यहाँ पर उठा लाए हैं, ये वाला पा यहाँ से उठा लाए हैं और बचा क्या है, अब ये वाला, इसके बाद ए आने के कारण, इसके बाद ए आने के कारण, यानी कि ये उपसर्ग है उसके बाद आया है। आप उस पे मत जाइएगा, आ में ए मिलेगा तो ए बन जाएगा, वो अलग बात है भैया, वो वृद्धि संधि है। लेकिन यहाँ पे उपसर्ग की बात कर रहा है कि यदि उपसर्ग हो उसके बाद ए आए तो। अब देख लीजिए इसमें क्या करेगा फिर, तो अब ये जो ए है ये क्या हो गया भैया, हाँ देख लीजिए, ये जो आ है ये समाप्त हो जाएगा। जब ये समाप्त हो जाएगा, पा बचा है, ए बचा है, पा में ए जोड़ दीजिए, पा में जब ए जोड़ेंगे बचा क्या है, ऊ बचा है, पा में ए जोड़ेंगे तो पे बनेगा, और क्या है, सती है, सती ला के जोड़ दीजिए, बन गया उपेसति। ये तीन शब्द नोट कर लीजिए दोस्तों, बस इतने में से ही प्रश्न पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता है, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें, अगली वाली संधि पर चलते हैं। अगली जो संधि है वह दोस्तों दूसरी संधि है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी मैंने बता रखा है आपको कि उसका नाम होता है पर रूप। हो गया, बचा पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। अभी पर रूप पढ़ा तो उसका पर रूप हो जाता है, बाद वाले का रूप हो जाता है, पूर्व रूप का मतलब पूर्व रूप हो जाएगा, बस यही अंतर होता है। अब इसका जरा हम वो देख लेते हैं, सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, वहां एंग ही था, यहाँ एंग है, एंग पदांता दति। ठीक है, ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है, नोट कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आपको ये देखना है, क्या देखना है कि यदि पूर्व रूप में, जब पूर्व मतलब जो पहला शब्द है, जो पहला दो भागों में तोड़ते हैं, पहला भाग है उसके अंत में ए और ओ आए तो
उसके अंत में ए और ओ आए तो के पश्चात क्या ए और ओ हो और उसके पश्चात ह्रस्व आ आए तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है। चलिए पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं तब समझ में आएगा आपको। चलिए इससे लिख देते हैं। तो जब ए या ओ के पश्चात ह्रस्व आ आए तो ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो जाता है। अच्छा हो गया हो जाता है। देखिए जब ए और ओ के पश्चात क्या आए, यानी कि अगर पूर्व पद में क्या होगा, अंत में ए होगा या फिर ओ होगा, या ए होगा या ओ होगा, उसके बाद यदि ह्रस्व आ आएगा तो ये जो ह्रस्व आ है, देखिए ह्रस्व आ का पूर्व रूप, मतलब कि ये जो ह्रस्व आ है ना, इसका क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब कि ये दोनों में से एक हो जाएगा और ये जो ह्रस्व आ है ये अपना रूप परिवर्तित करके इस रूप में आ जाएगा। किस रूप में? इस रूप में आ जाएगा। यानी कि ये कब आता है दोस्तों, ये आता तब है जब इसी का आगे लाघव कर दिया जाता है, इसी का दीर्घ होना होता है, इसी का आगे क्या होता है और बढ़ा के स्वर बोलना होता है। जैसे आपको बोलना हुआ ए ना, तो ए को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वो छोड़िए आपको कैसे बढ़ाना है। मतलब इतना समझिए कि इनके आने के बाद यदि ह्रस्व आ आता है तो ह्रस्व आ का परिवर्तन किस में हो जाता है, इस वाले रूप में हो जाता है। ये भी ह्रस्व आ का ही रूप है, ठीक है, इस रूप में परिवर्तन हो जाता है। बस इतना सा जानिए। अब देखिए क्या क्या खेल है इसमें, क्या खेला गया है इसमें। जब इतना आपको समझ में आ गया तो अब देख लीजिए उदाहरण में आप देख लीजिए हो। चलिए संधि को ऊपर कर दीजिए और परिभाषा तक जाने दीजिए। ये हो गई, जैसे हरे धन औ। अब देख लीजिए मैंने क्या कहा, ए आए और उसके बाद आ आए। रामे, अब देख लीजिए, आप खुद देखिए, रामे आ है या नहीं है, ए क्या रामे ए है या नहीं है, आप बताइए, ए है कि नहीं है, है ना। फिर उसके बाद क्या आया, ह्रस्व आ आया। नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि ए के बाद यदि आ आए तो आ का परिवर्तन अवग्रह में हो जाता है। किस में हो जाता है, अच्छा इसे क्या कहते हैं, इसे अवग्रह कहते हैं। अवग्रह रूप, ये आ का ही रूप होता है, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, यानी कि ये बदल जाएगा, आ किसमें आ बदल जाएगा। अब देखिए नियम के हिसाब से सर लोग कहेंगे कि ये सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, सर जी तो पूरा नियम अपने से बना दे रहे हैं। सही बात है भैया, मैं अपने नियम से बनाऊंगा, मेरे बच्चों को जैसे समझ में आएगा मैं उसे बताऊंगा। जरूरी थोड़ी है मैं किताबी भाषा एकदम रट दूं, किताबी भाषा आपको छाप के चला जाऊं, आप भी छाप लीजिए, क्या मतलब होगा, समझ में आना चाहिए। समझ में का मतलब ये देखिए, इन संधियों में ही दिक्कत होती है, कैसे होती है देख लीजिए। अब वहां पे यही लोग बताते हैं कि ये जो आ है इसका पूर्व रूप हो जाता है, ये बताइए नहीं करते हैं कि ये अवग्रह रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब देख लीजिए, ये अवग्रह रूप में मतलब इस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो नियम पूरा का पूरा वैसे ही रहने दीजिए, जो शब्द है उनको वैसे ही रहने दीजिए। ओ
शब्दों को वैसे ही रहने दीजिए, शब्दों को आप वैसे ही रहने दीजिए। बस ये जो ए है, ए को ऐसे ही रहने दीजिए। इसी में हरे हमने निकाला हुआ था आपको दिखाने के लिए, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो आ है ना, इसका अवग्रह हो जाएगा बस। अब इसके बाद वह लिख लीजिए, कोई परिवर्तन हुआ आपने। हरेव, हरे धन औ का क्या होता है? हरेव। थोड़ा सा आपको क्या करना होगा? अपना स्वर बढ़ाना होगा, स्वर का समय बढ़ाना होगा बस, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, देख लीजिए जैसे लोके धन अस्मिन, लोके धन अस्मिन, ये हो गया लोके धन अस्मिन। तो अब बताइए इसमें से का में ए है कि नहीं है? का में ए है, उसके बाद ह्रस्व आ आया है कि नहीं आया है? आया है, यानी कि ह्रस्व आ अब बदल जाएगा किसमें? अवग्रह में बदल जाएगा बस, और कुछ परिवर्तन नहीं है। सीधे सीधे पूरा लिख दीजिए आप, लोके धन, इसको ऐसे कर दीजिए, स्मिन लिख दीजिए ऐसे, ये बदल गया। ये हो गई इसकी संधि। बहुत आसान संधि है, बस समझने की फेर था, समझने का फेर था, संधि आसान है। ठीक है, ये हो गया लोके धन अस्मिन। ठीक है, अब अगर ओ वाला देख लेते हैं हम, कौन सा वाला? ओ वाला देख लें, बालको धन अपि, बालको धन अपि। अब बताइए यहाँ का में ओ है कि नहीं है? का में ओ है, उसके बाद आ आया है कि नहीं आया है? आया है, तो इस आ का अवग्रह होना ही होना है। नियम अभी हमने वही पढ़ा था, जब नियम वही पढ़ा है तो अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बालको अपि, बालकोपि, बालकोपि, ये बन गया। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया? कोई और दिक्कत समस्या हो तो बताइए। अब बताइए अगर कोई और शब्द रखने हो तो हम रख दें, एक और शब्द रख दें आपके लिए, ये वाला शब्द, विद्यालये धन अस्मिन। जल्दी से बता के बनाइए तो इसका क्या बनेगा? कुछ परिवर्तन नहीं है, ए के बाद आ आया है तो कोई परिवर्तन, बड़ी आसान सी संधि है, बस लोग उलझ के रह जाते हैं। अरे आ ए है, ए के बाद आ आया है, नियम तुरंत लगा दीजिए बस उसी को, विद्यालयेस्मिन, विद्यालयेस्मिन बन गया। क्या जरूरत थी परेशान होने की बताइए? इसी का ये जो आ है अवग्रह बन जाएगा, बस हो गया। एक और शब्द देख लीजिए जरा, आप बनाइए शब्द विश्लोधन अपि बनाएंगे। चलिए विश्लोधन अपि बना लीजिए, विश्लो, विश्लो धन अपि। चलिए ये शब्द बना दीजिए तो क्या बनेगा? जल्दी से बना दीजिए, आप बनाइए, जल्दी से बना के कमेंट कीजिए। मैंने टेढ़ी खीर को सीधा कर दिया, जलेबी बड़ी टेढ़ी होती है, उसको सीधा कैसे किया जाए? बस घोल दीजिए, घोलने के बाद उसको सीढ़े में घोल के सीधा कर दीजिए। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? आ के बाद क्या, ओ के बाद क्या आया है? क्या है यार, ओ के बाद आया है आ बन जाएगा अवग्रह, बन गया भैया जो बनना था आपका विष्णोपी। क्या बोलेंगे इसको? इसको यही बोला जाता है, क्या बोला जाता है? विष्णोपी। अलग रहेगा तो विष्णो अपि, लेकिन जब इसमें आ जाएगा तो क्या हो जाता है? विष्णोपी।
थोड़ा सा स्वर अपना बढ़ाना पड़ता है। मैंने अवग्रह पढ़ाया, आपको वो पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं उसे, कौन सा स्वर था, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जब पढ़ाया था मैंने कहा अवग्रह जैसे ही आता है, अवग्रह जैसे ही लगता है, यानी कि प्लुत स्वर जैसे ही लगता है आवाहन होने लगता है। हमारा जो नाद है उसे बढ़ाना पड़ता है, हमारी जो आवाज का स्वर टाइम है, स्वर का जो मात्रा काल है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो वही तो इसमें हो रहा है। तो एक और बता दीजिए, लोको धन अश्मिन, चलिए यही बता दीजिए, लोको धन अस्मिन, अस्मिन नहीं अस्मिन, चलिए बता दीजिए। अब ये आप बताइए कि हम बताएं, आप बताएंगे कि हम बताएं। ओ के बाद आ का अवग्रह बन गया, बताना क्या है भैया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बताना क्या है। और यहाँ से प्रश्न आपके सीटेट में 100% पूछा था। आप पीछे के पेपर जो हैं उसको उठाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है, दीर्घ संधि से भी प्रश्न आया हुआ है और वृद्ध संधि से भी प्रश्न आया हुआ है। आपके सीटेट की बात बोल रहा हूँ, जो आप छोड़ के भागते हैं इसको। क्यों भागते हैं छोड़कर? यहाँ से प्रश्न आता है, जब यहाँ से प्रश्न आता है तो आपको देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है। चलिए, तो अब जो आपका स्वर संधि था वो समाप्त हो गया। तो दोस्तों स्वर संधि समाप्त हो गया है, तो अब हम ये सोच रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लाएं। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से संधि, समास, प्रत्यय सब कुछ समाप्त कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, तो कुछ प्रश्न आपको देते हैं, हल कर लीजिए। तो जैसे दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? दीपावली का संधि है तो उसका विच्छेद क्या होगा? विच्छेद होगा, का होगा भैया? तो देख लीजिए का होगा। अब हम दे रहे हैं आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये रहा चौथा नंबर। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है सही। ये रहा, देख लीजिए, दीपा धन अवली, दीपा धन अवली, दीप धन आवली और दीपा धन आवली। पूछा हुआ प्रश्न है ये, इसीलिए आप उसे कह रहे हैं कि आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, दीप धन अवली। चलिए, ये चार विकल्प आपके सामने मैंने दे दिया है, इसको आप बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। 10 सेकंड का समय आपके पास है, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड का समय आपके पास है। जल्दी से बता दीजिए कि इसमें से सही कौन है। क्या दीपा धन अवली सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसमें से सही कौन सा है ये आप बताइए, जल्दी से, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जो इसमें सही होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सक्रियता का पता लगेगा, आपके भेजे में कितना गुस्सा है उसका पता चलेगा। पढ़ा के ही क्या करेंगे जब आपको समझ में ही नहीं आएगा। जल्दी से बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर आपका जिसने भी लगाया है दीप धन अवली, यही राइट आंसर है दोस्तों, दीप धन अवली। ठीक है, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि हम इसको साफ करने जा रहे हैं। और साफ भी कहाँ तक करेंगे दोस्तों? जहाँ तक हमारा मन करेगा वहां तक साफ करेंगे। ये देखिए, तो अब कहाँ गए? ये हो गया। तो अब एक और शब्द दे रहे हैं, उसको जरा सा कीजिए। तो
लघूर्मी। कौन सा शब्द है? लघूर्मी। जरा लघूर्मी शब्द का बताइए तो। लघूर्मी शब्द का विच्छेद क्या होगा? आपके सामने हम दे रहे हैं विकल्प, तो विकल्प देख लीजिए। विकल्प आपका होगा लघु धन ऊर्मी। दूसरा होगा लघु धन ऊर्मी। तीसरा ऑप्शन होगा लघु धन ऊर्मी। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा लघु धन ऊर्मी। जो आपको राइट लागे वही आप बताइएगा। कौन सा आपको सही लग रहा है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कि इसमें कौन सा होगा लघूर्मी में। लघूर्मी जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका समय समाप्त। दोस्तों अब सही कौन सा है इसमें, ये देख लीजिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लघु धन ऊर्मी। कौन सा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों? लघु धन ऊर्मी बन जाएगा। और ये दीर्घ संधि का है। ये किस संधि का है? दीर्घ संधि का है, जहां पर उ और उ मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? उ मिल रहा है प्लस उ मिल रहा है। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, छोटका ऊ हो चाहे बड़का ऊ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता इसमें है कि कोई भी मिलेगा तो कौन बनाएगा? दीर्घ बनाए। क्या बनाएगा? दीर्घ ऊ बनाएगा। बस यही आपको जानना था इसमें। तो ये भी हो गया आपका। चलिए एक और प्रश्न दे देते हैं आपको इसी में से। एक और प्रश्न आपके लिए यहीं से तैयार कर देते हैं कि आप बताइएगा क्या आपसे पूछ लें, बताइए क्या पूछें आपसे। ये तो क्या प्रश्न पूछें दोस्तों? तो आपसे हम 1-2 प्रश्न रखे थे। क्या बना दें? चलिए जल्दी से ये बता दीजिए आप, जल्द से जल्द। भावकः, बस यही बता दीजिए, इसके बाद ये सेशन समाप्त कर देते हैं। चलिए तो भ धन आवकः, भ धन आवकः, भो धन अकः, भो धन अकः, भव धन अकः और भा धन 1 मिनट, भो धन आवकः, आवकः। जरा जल्दी से बताइएगा दोस्तों कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए। अब इसमें हम आपको 5 सेकंड देते हैं। चलिए गिनिए जल्दी से। आप बताइए, आप कंसंट्रेट कर लीजिए, बीच में हम बोलेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। 5 सेकंड छोड़ देते हैं। चलिए कौन सा राइट आंसर बना, जल्दी से बताइएगा। तो बना कौन सा दोस्तों? तो ये बन गया आपका राइट आंसर बनेगा। कौन बनेगा? तो ये भवधन अका। कौन बनेगा राइट आंसर? भवधन अका। कैसे बना दोस्तों? तो ये देखिए, मैंने बताया था कि जब औ के बाद ह्रस्व आ मिले, यानी कि कोई ह्रस्व आ मिले, आ का मतलब कोई भी आ मिले, तो उसमें क्या होता है? कोई भी स्वर मिले, औ के बाद कोई भी स्वर मिले तो इसका आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। अब आव हो गया, पीछे ह्रस्व आ है। अब ये जो ह्रस्व आ है ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बना देगा आपका, क्या बना देगा इसको? भावकः। क्या बना देगा? भावकः बना देगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़े प्यार से बताया है दोस्तों, बड़े अच्छे से समझाया है कि ये अयादि संधि होता है।
कौन सी संधि होता है? अयादि संधि होता है, अयादि संधि है इसमें। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करके सीखे होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट और साथ में लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और पिछली वीडियो को देख लीजिए, कितने मजेदार हमने वो क्या बोलते हैं व्याख्या किए हैं सारी टॉपिकों पर, आसानी से एकदम किए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब जल्दबाजी की बात आती है हम खुद ही सुपर फास्ट बन जाते हैं, आप लोग कब रोकने पे लग जाते हैं। सर जी थोड़ा आराम से पढ़ाइए, अभी हम तो आराम से पढ़ा रहे हैं, जब सुपर फास्ट अभी देखे कहाँ हैं आप लोग। चलिए अच्छा, तो आज के लिए दोस्तों आपसे विदा चाहेंगे। जय हिंद।